नमस्कार साथियों। आज हम शाला दर्पण पर सीखेंगे कि किस प्रकार से किसी भी विद्यार्थी का जो पर्सनल डेटा है, उसके रिकॉर्ड में किस प्रकार से हम संशोधन कर सकते हैं। जैसे कि उसका नाम, उसके पिताजी का नाम, उसकी माताजी का नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ आदि जितनी भी उसकी सूचनाएँ हैं, उसमें उनमें हम किस प्रकार से संशोधन कर सकते हैं। पहले यह संशोधन का कार्य प्रपत्र 5 में हुआ करता था, जिसमें थोड़ा बहुत बदलाव लाया गया है। तो हम आगे इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि किस प्रकार से जो नई तरीके से संशोधन का प्रावधान दिया गया है शाला दर्पण पर, हम उसमें किस प्रकार से संशोधन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने ब्राउज़र के अंदर शाला दर्पण के ऊपर जाएँगे और अपने विद्यालय का लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में हमारे स्कूल की जो विंडो है वो हमारे सामने खुल जाएगी। तो यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हम विद्यार्थी में जाते थे और प्रपत्र जो 5 होता था, इसके अंदर हम जाकर आवश्यक जो भी संशोधन होते थे वह करते थे। तो प्रपत्र 5 में हम किसी भी कक्षा जो वर्तमान में चल रही होती थी उसको सेलेक्ट करते, वर्तमान सत्र सेलेक्ट करते और शो स्टूडेंट डिटेल करते, तो हमारे सामने सारे स्टूडेंट आते हो और हम एडिट के ऊपर क्लिक करके उसमें आवश्यक संशोधन कर सकते थे। लेकिन वर्तमान में एसआर नंबर में संशोधन हो सकता है, उसके स्वयं के नाम में, उसके पिताजी के नाम में, माताजी के नाम में, डेट ऑफ बर्थ में इनमें संशोधन नहीं हो पा रहा है अभी। और मोबाइल नंबर में हम वर्तमान में अभी भी प्रपत्र 5 से संशोधन कर सकते हैं। लेकिन अब हमें ये देखना कि जो चीज़ों में संशोधन नहीं किया जा रहा, उसमें हम किस प्रकार से संशोधन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि हमें किस कक्षा के विद्यार्थी का संशोधन करना है। हमें फिर ये जानना है कि उस कक्षा के क्लास टीचर हमने किसको मैप किया है। जो भी संबंधित कक्षा अध्यापक हैं, हम उनकी पर्सनल स्टाफ लॉगिन आईडी में जाकर ही संशोधन कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें सर्वप्रथम जो शाला दर्पण के माध्यम से स्टाफ लॉगिन आईडी है, हम उसमें जाएँगे। जैसे कि यहाँ पर स्टाफ लॉगिन जो विंडो है वो हमने खोली है और यहाँ पर हम अपनी पर्सनल स्टाफ लॉगिन आईडी में जा रहे हैं। तो इसमें पर्सनल स्टाफ लॉगिन आईडी के लिए कैप्चा डालेंगे। पर्सनल स्टाफ लॉगिन आईडी में जाने के बाद में हमारे सामने हमारी स्टाफ लॉगिन आईडी खुल चुकी है। इसके अंदर हम देखेंगे कि इसके अंदर लेफ्ट साइड में बहुत सारे ऑप्शन हैं, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि किस में हम जाकर संशोधन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो होम, एपीआर, वेटिंग लिस्ट, स्माइल प्रोफाइल, आरकेएसएम, बीके और स्टूडेंट के बाद में स्टूडेंट के अंदर जाकर हमें क्लिक करना है। उसमें क्लिक करने के बाद में हमारे पास में ये स्टूडेंट बेसिक इंफॉर्मेशन अपडेशन मॉड्यूल ये खुल जाएगा। हमें इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में ये हमसे महत्वपूर्ण नोट है, उनके ऊपर हमें ये बॉक्स के अंदर क्लिक मांगेगा, जिसके अंदर हम यह घोषणा करते हैं कि विद्यार्थी के मूल और छाया प्रति दस्तावेजों की जांच सावधानी पूर्वक कर ली गई है। जिन विकल्पों में बदलाव किया जाना है उनका चयन कर सही प्रविष्टि कर ली गई है। विद्यार्थी का नाम, जन्म दिनांक इत्यादि में विद्यालय स्तर पर केवल एक बार ही संशोधन किया जा सकेगा की पुष्टि मेरे द्वारा की जाती है। यह महत्वपूर्ण लाइन है कि विद्यार्थी का नाम, जन्म दिनांक इत्यादि में विद्यालय स्तर पर केवल एक बार ही संशोधन किया जा सकेगा। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि जिस भी विद्यार्थी का हम संशोधन करने जा रहे हैं, उसमें हम एक ही बार संशोधन कर सकते हैं। इसलिए हमें अच्छे से सारे डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद में ये करना चाहिए, एसआर से मिलान कर लेना चाहिए। अगली लाइन है कि विद्यार्थी के विद्यालय में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार यदि संशोधन में कोई त्रुटि रह जाती है तो इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा। ये सब हमें क्लिक कर हमें वेरीफाई करना पड़ता है। वेरीफाई करने के बाद में हमारे पास में यहाँ पे सेशन आ जाएगा। जैसे कि सेशन 2023-24 चल रहा है। उसके बाद में संबंधित कक्षा अध्यापक की जो क्लास है वो आ जाएगी। जैसे यहाँ पे मेरे पास में 8वीं कक्षा है, तो ये 8वीं कक्षा मैंने सेलेक्ट की है। उसका सेक्शन आ जाएगा। सेक्शन होने के बाद में हमारे पास शो करना है। शो में हमारे पास अपने जितने भी स्टूडेंट हैं कक्षा 8 के, उन सभी का डेटा यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर डेटा आने के बाद हम मान लीजिए हम सबसे पहले जो शुरू में ये नाम है, इसके अंदर हम कोई भी संशोधन करना चाहते हैं, तो उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहूँगा कि हम सबसे पहले इस नाम पर जाकर, जो नीले अक्षरों में नाम लिखा है, इस पर जाकर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे सारी डिटेल आएगी। डिटेल आने के बाद में यहाँ पर संशोधन के विवरण के लिए सारे कॉलम दिए हुए हैं।
इसके अंदर संशोधन जैसे नाम में करना है, फादर्स नेम में करना है, मदर्स नेम में करना है, जेंडर में करना है, डेट ऑफ बर्थ में करना है, कास्ट में करना है, बीपीएल में है या नहीं उसमें करना है, ईडब्ल्यूएस करना है, सीडब्ल्यूएसएन करना है, जो भी है वो संशोधन करने के लिए यहाँ पे सारे कैटेगरी दी हुई है। और उनके साथ में सामने अभी जो वर्तमान शाला दर्पण पर बच्चे का जो विवरण उपलब्ध है वो उसके सामने लिखा हुआ है। और यहाँ पर लेफ्ट साइड में दिया हुआ है चयन करें। चयन करने के लिए हमें जिस भी, जैसे अगर नाम में संशोधन करना है तो हम नाम के सामने जो बॉक्स है उसमें क्लिक करेंगे। अगर नाम में नहीं करना तो उसके मान लीजिए हम जेंडर में या फादर्स मदर्स नेम में संशोधन करना है तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम उदाहरण के तौर पे मदर्स के नेम में संशोधन करना चाहते हो तो हम मदर्स के नेम में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में वांछित संशोधन दर्ज का जो कॉलम है इसके अंदर मदर्स के नाम में शांतिबाई जो इसकी माँ का नाम है, यहाँ पर एक नया विंडो खुलेगा और उस विंडो को खुलने के बाद में हम यहाँ पर जो हमें संशोधन करना है माँ के नाम में, हमें वो नाम लिखना है। जैसे कि यहाँ पे शांतिबाई लिखा है और मैं एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे इनका नाम शांति कुमारी करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर इनका नाम लिखूंगा और नाम लिखने के बाद में शांतिबाई की जगह मैं शांति कुमारी करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा। टाइप करने के बाद में मुझे यहाँ पे सेव करें जो नीचे है, इस सेव करो के ऊपर मेरे को यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये जो सूचना है ये अब आगे कहाँ पे जाएगी मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको ये सब भरने के बाद में जहाँ जहाँ संशोधन करना है उसमें सही जो डेटा है वो लिखने के बाद में सेव करें, सेव करना है। ये सेव करने के बाद में आप फिर से अपनी जो पर्सनल आईडी है उससे लॉग आउट हो जाएंगे और लॉग आउट होने के बाद में आप अपने जो विद्यालय है उसकी आईडी में जाएंगे। उसकी आईडी में जाने के बाद में आप फिर से लॉगिन करेंगे क्योंकि आप वहां से लॉग आउट हो चुके थे, तो आप अपनी विद्यालय की आईडी में फिर से लॉगिन करेंगे। स्कूल की आईडी में लॉगिन करने के बाद में मैं आपको बताऊंगा कि आपको आगे कहाँ पे जाके इस डिटेल को वेरीफाई करना है। तो स्कूल की आईडी में आप लॉगिन हो गए हैं। स्कूल की आईडी में लॉगिन होने के बाद में आप विद्यार्थी टैब में जाएंगे। विद्यार्थी टैब में जाने के बाद में यहाँ पे जो लेफ्ट में सबसे ऊपरी ऊपर थोड़े से बोल्ड लेटर में जो ऑप्शन लिखा हुआ है स्टूडेंट डिटेल वेरीफाई बाय प्रिंसिपल, यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट डिटेल वेरीफाई बाय प्रिंसिपल। आप इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद में जैसे कि वह कक्षा 8 का था और सेक्शन वो सिलेक्ट किया और हम जब इसको शो बटन करेंगे तो यहाँ पर नीचे वो सारा आ जाएगा जिसके अंदर हमें संशोधन करने के लिए हमने जो रिक्वेस्ट डाली है। और यहाँ पर प्रिंसिपल उस रिक्वेस्ट को वेरीफाई करेगा और वेरीफाई करने के लिए वो है वहां पर डिस्क्लेमर करेगा कि हाँ ये मेरी जानकारी में सही है और मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। और उस पर क्लिक करने के बाद जब वह वेरीफाई पे प्रिंसिपल क्लिक करेगा तो उसके बाद में जो छात्र संबंधित है उसके किसी भी प्रकार का डेटा जो हमने रिक्वेस्ट डाली है उसके अंदर संशोधन हो जाएगा। यहाँ पे इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने कोई रिक्वेस्ट नहीं डाली है, लेकिन इस ऑप्शन में जब कभी भी कोई भी आपके कक्षा अध्यापक रिक्वेस्ट डालेंगे तो वो सारी प्रिंसिपल के पास में यहाँ पे आएगी और यहाँ पर प्रिंसिपल सभी जो त्रुटि हो चुकी है विद्यार्थी के डेटा में किसी भी प्रकार से उनको सही करने के लिए वो यहाँ से सभी जो रिक्वेस्ट है उनको वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद में उस संबंधित छात्र के का जो भी डेटा है जिसमें भी हमने सुधार किया है, सुधार करने के उपरांत उसका जो सही डेटा है वो यहाँ पे शाला दर्पण पे अपलोड हो जाएगा। और इस प्रकार से हम एक किसी भी विद्यार्थी के पर्सनल डेटा के अंदर संशोधन कर सकते हैं। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।